महावीर सब्जी का ठेला लगाता था। वो रोजाना बाजार के रास्ते में पड़ने वाले हनुमान जी के छोटे से मंदिर में माथा टेकते हुए अपने काम पर जाता था। यह उसका नियम था। महावीर का दोस्त मदन भी सब्जी का ठेला लगाता था। दोनों अक्सर साथ ही घर से सब्जी बेचने निकलते थे। अरे मदन, जरा तू 5 मिनट रुक, मैं हनुमान जी के मंदिर में माथा टेक लूं, फिर चलते हैं। ठीक है, जल्दी कर। वैसे भी चिलचिलाती धूप और गर्मी में मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हाँ, बस थोड़ी देर लगेगी। जय बजरंगबली, आपकी सदा ही जय हो। पंडित जी, आज बड़े दिनों बाद आपसे मिलना हुआ। हाँ बेटा, गर्मी बहुत बढ़ गई है और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मंदिर आना नहीं हुआ। पंडित जी, मंदिर में बहुत गर्मी पड़ रही है। हनुमान जी को कितनी गर्मी लगती होगी। सोच रहा हूँ एक पंखा हनुमान जी के लिए भी लगवा दूं। सच, ठंडी ठंडी हवा हनुमान जी पर पड़ेगी तो उन्हें कितना आनंद आएगा और उनके भक्त भी प्रसन्न रहेंगे। ये तो बहुत उत्तम विचार है कि तुम हनुमान जी के लिए पंखा लगाना चाहते हो। ठीक है पंडित जी, फिर मैं पंखे के लिए अलग पैसे जोड़ना शुरू कर देता हूँ और कुछ ही दिनों में एक पंखा लाकर हनुमान जी के मंदिर में लगवा दूंगा। महावीर, कितनी देर और है? बस आए मदन। अच्छा पंडित जी, चलता हूँ। ये बात जब उसने मदन को बताई तो मदन जोर जोर से हंसने लगा। अरे तू तो हनुमान जी की भक्ति में बिल्कुल पागल हो गया। हनुमान जी की इच्छा होगी तो जल्दी पैसे जोड़कर मैं पंखा खरीद भी लूंगा। जो होता है सब उनकी कृपा से ही होता है। अगले दिन से ही महावीर ने थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू कर दिए। सुजाता, ये 200 रुपए उन्हीं रुपयों में मिला दे जो मैंने तुझे हनुमान जी के पंखे जोड़ने के लिए दिए थे। अब तो आप पंखा खरीद कर लगवा सकते हो। हाँ सुजाता, इसी खुशी के दिन का तो मैं इंतजार कर रहा था। बस कल बाजार जाते हुए पंखा खरीद कर रख लूंगा, फिर शाम को किसी बिजली वाले को पकड़कर मंदिर में लगवाता हुआ आ जाऊंगा। अगले दिन महावीर और मदन काम पर जाते हैं। रास्ते में महावीर एक पंखे की दुकान से पंखा खरीद लेता है। ये देख मदन, कितना बढ़िया पंखा मिल गया। बस अब शाम को बिजली वाले को लेकर पंखा लगवा दूंगा। ये तो बहुत बढ़िया पंखा खरीद लिया। सही है, अच्छा है, लगवा दे। काश ये नया पंखा मेरा हो जाए, फिर तो मजा ही आ जाएगा। इतना पुराना पंखा लगा हुआ है, हवा भी नहीं आती। अगर मैं इसका ये पंखा चोरी कर लूं तो इसे क्या पता चलेगा। बोल दूंगा कोई और उठाकर ले गया। महावीर सामने बिजली की दुकान पर बिजली वाले को साथ चलने के लिए लेने जाता है। मदन, जरा मेरे ठेले का ख्याल रखना, उस पर पंखा रखा हुआ है। मैं बिजली वाले को बोल दूं, मेरे पहुंचने से पहले वो मंदिर तक पहुंच जाएगा। हाँ ठीक है, ध्यान रखूंगा, पर जल्दी आना। महावीर जैसे ही बिजली वाले को सामने की दुकान से बुलाने जाता है, मदन झट से उसका पंखा चुराकर अपने ठेले के नीचे बनी जगह में दबा देता है और पानी पीने जाने का नाटक करता है ताकि महावीर को उस पर शक न हो। अरे पंखा कहाँ गया? अभी मैं ठेले पर ही तो रखकर गया था। और ये मदन कहाँ है? वो तो सामने पानी पी रहा है। मदन, ओ मदन, जल्दी आ। अरे मेरे ठेले पर पंखा नहीं है। मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे पंखे का ख्याल रखना। अरे मुझे थोड़ी पता था कि 1 सेकंड के अंदर कोई उठाकर ले जाएगा। मैं सामने से पानी ही तो पीने गया था। अब इसमें मेरा क्या दोष? हे बजरंगबली, मैंने तो बहुत मन से पैसे जोड़कर पंखा खरीदा था। अब मैं क्या करूं? पता नहीं पंखा कौन चुरा कर ले गया। महावीर ठेला लेकर उदास मन से घर आ जाता है। सुजाता उसे तसल्ली देती है, पर महावीर का मन ही नहीं लग रहा था। उसे पंखा चोरी होने का बहुत दुख था। उधर मदन पंखा लेकर घर पहुंचता है। अरे वाह, अब आएगा मजा। अभी कुछ दिन का सब्र करता हूँ, कहीं महावीर ना आ जाए और वो नया पंखा लगा देख लेगा तो उसे शक होगा। सरोज, ये पंखा वहाँ पलंग के नीचे रख दे। अभी मदन अपनी पत्नी सरोज से बात कर ही रहा था कि उसके घर पुलिस आ जाती है। साथ में एक व्यक्ति भी मौजूद था। इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी दुकान से पंखा चुराया। वो देखिए, वो रहा पंखा। मैंने आपको सही जानकारी दी थी, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर हनुमत। हवलदार, इसे गिरफ्तार कर लो। चलो, तुम्हें चोरी के जुर्म में हम गिरफ्तार करते हैं। पर मेरी बात तो सुनिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने इनकी दुकान से कोई पंखा नहीं चुराया। मैं तो इन्हें जानता तक नहीं। मेरी बात का विश्वास कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे जेल में डालना ही पड़ेगा। अच्छा, इससे कहो कि ये इस पंखे का बिल दिखाए जहाँ से इसने खरीदा है। अचानक महावीर भी वहाँ पहुँच जाता है और अपना पंखा मदन के घर देख लेता है। मदन, तुमने मेरा पंखा चुराया? इंस्पेक्टर साहब, ये पंखा तो सुबह चोरी हो गया था। मुझे तो किसी व्यक्ति ने कहा कि मदन ने मुझे जल्दी घर आने को कहा है। मैं घबराया हुआ आया और ये सब देखा। इंस्पेक्टर साहब, ये पंखा महावीर का है। उसने ये सुबह खरीदा था। सच्चाई तो यह है कि ये पंखा मदन ने महावीर का चुराया है। मैं तो बस सच्चाई सामने लाना चाहता था। मुझे माफ कर दे महावीर, मुझसे गलती हो गई। मुझे जेल नहीं जाना। इंस्पेक्टर साहब, मदन को छोड़ दीजिए। मुझे इससे कुछ नहीं कहना, पर आज के बाद मेरी और तेरी दोस्ती खत्म। तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। अरे वो सज्जन पुरुष कहाँ गए? लगता है इस चोर को पकड़वाने के लिए ही वो हमारे साथ आए थे और उनका काम पूरा हो गया और वो चले गए। मदन, महावीर के कहने पर हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। आज के बाद ऐसी गलती फिर ना करना। इंस्पेक्टर साहब, उनका नाम क्या बताया था? हनुमत नाम सुनकर महावीर रोने लगता है। वो समझ जाता है कि साक्षात हनुमान जी आज उसकी मदद के लिए आए थे। ये सब लीला हनुमान जी की ही रचाई हुई थी। घर जाकर महावीर सारी बात अपनी पत्नी सुजाता को बताता है। उसकी भी आंखों में
खुशी के आंसू आ जाते हैं। दोनों मिलकर हनुमान जी के मंदिर जाते हैं और नया पंखा लगवा देते हैं। हाँ माँ, मैं बिल्कुल अभी उठा तो आपकी मिस्ड कॉल देखी। क्या हुआ माँ, सुबह सुबह फोन किया? फिर से पापा ने जरूर कुछ बोल दिया होगा मेरे लिए। नहीं नहीं बेटा, मैं तुझे बस ये याद दिला रही थी, आज तेरा मंगलवार का व्रत है। तुझे याद है ना, मंदिर में बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को भोग लगाकर खाना खा लेना, भूखे नहीं रहना। भूखे पेट रहो तो ईश्वर नाराज होते हैं। हाँ माँ, मैं खा लूंगा, आप परेशान मत हो। अच्छा माँ, मैं रखता हूँ, नहा धोकर पूजा करके मुझे फिर से निकलना है। ठीक है मेरे बच्चे, बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, उन पर सदैव विश्वास रखना। दादाजी, आज आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे आज भी याद है वो बचपन के दिन जब आप मेरी उंगली पकड़कर राम मंदिर ले जाते थे। दादाजी, क्या हनुमान जी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं? हाँ रवि बेटा, हनुमान जी भगवान राम के सच्चे भक्त होने के साथ उनके सच्चे मित्र भी हैं। जिस तरह से राम जी हनुमान के बिना नहीं रह सकते, उसी तरह से हनुमान जी भी राम जी के बिना नहीं रहते। फिर तो मैं राम जी के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा करूंगा, और जैसे हनुमान जी राम जी के सच्चे भक्त हैं, मैं हनुमान जी का सच्चा भक्त बनूंगा। ठीक है मेरे बच्चे। हे बजरंग बली, मेरे पोते पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय श्री राम, जय बजरंग बली। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। आपकी सदा ही जय हो। मैं आज फिर नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ, मेरी सहायता करना प्रभु। रवि ने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। इंटर्नशिप करने के बाद अब वो नौकरी ढूंढ रहा था। वो चाहता था कि उसकी नौकरी किसी अच्छे हॉस्पिटल में लग जाए, इसीलिए वो रोजाना अलग अलग अस्पतालों में नौकरी के लिए जाया करता था, पर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। रवि हनुमान जी पर बहुत विश्वास करता था और उनके नियम से पूजा पाठ करता था। उसे विश्वास था कि एक दिन उसे नौकरी जरूर मिलेगी, इसलिए नियम पूर्वक उनके पूजा पाठ करके वो नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाता था। ऐसे